पहले चितरंजन गगन जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, जाहिर सी बात है कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन क्या लग रहा है चितरंजन गगन, अगर समाज में इस तरीके की बांटने की कोशिश की जा रही है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये राजनीतिक दल है, नहीं तो इस देश का जो ताना बाना है जिस तरीके का, उसमें तो हिंदू मुसलमान ने हमेशा त्योहार मिलकर ही बनाए हैं। नहीं शोभना जी, यह घोर आपत्तिजनक है जिसने भी ये पोस्टर को लगाया है। और केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेवार है कि जिस ढंग से ऐसे पोस्टर लगाने की उसके द्वारा इजाजत दी गई है या जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही है। यह संविधान का उल्लंघन है और भारत का जो संविधान जो सबको समान अधिकार दिया है अपने व्यवसाय चुनने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, कहीं न कहीं उसके खिलाफ में है। और यह एक उन्माद पैदा करने का, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत और घृणा पैदा करने का, भाई भाई में बंटवारा करने का यह एक बहुत बड़ी साजिश है, देश को तोड़ने की साजिश है। और सनातन के नाम पर या कुछ पाखंडी जो हैं, जो सही में सनातन नहीं है, मतलब कुछ भी चले जा रहा है। सनातन कभी भी इस ढंग से समाज को बांटने और तोड़ने और नफरत और घृणा की इजाजत नहीं देती। डीके दुबे साहब है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। डीके दुबे साहब, क्या आप इस जो बैनर और पोस्टर लगाया गया, क्या इसका समर्थन करते हैं? क्या कहेंगे आप? क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर इस तरीके की अपील कर समाज को बांटा जाएगा तो एक समुदाय विशेष जो है, क्या मतलब उनके सारे काम धंधे बंद कर दिए जाएं? और अगर इस तरीके की बात सिर्फ खरीदारी पर क्यों है, फिर तो आप ये भी कहिए कि साहब अगर मुसलमान हवाई जहाज उड़ाएगा तो हम उस हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे, साहब मुसलमान अगर किसी होटल में खाना बनाएगा तो हम उस होटल में खाना नहीं खाएंगे। ये मतलब क्या हो रहा है? शोभना जी, हमें लगता है कि शब्द हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिखा, किसी ईसाई का नाम नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा। ये कह रहा है जो लोग दिवाली पर उत्सव मनाते हैं, तो भारतवर्ष में हर कोई उत्सव मनाता है, वो किसी भी मजहब संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति उत्सव मनाता है। जो उत्सव मनाता है, कितने मासूम है ना सर आप, या तो आप बहुत मासूम है या आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, या इस देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। सबको सब समझ में आ रहा है। जब हम ये लिखते हैं, आप भी जानते हैं कि दिवाली किस समुदाय के लोग मनाते हैं, ईद किस समुदाय के लोग मनाते हैं। दुबे साहब प्लीज। इसका मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के जो इस मातृभूमि के उत्सव है वो मुसलमान नहीं मनाते? हाँ, नहीं मनाते, बिल्कुल नहीं मनाते। जैसे हम ईद नहीं मनाते, हम बकरीद नहीं मनाते, एक मुसलमान मित्र के घर चले जाते लेकिन अपने घर में बकरा नहीं काटते, ये बिल्कुल वैसे ही है। दीपावली वो मनाते हैं, आपके हिंदू दोस्तों के घर, हिंदू भाइयों के घर वो आते जाते हैं, लेकिन उनके घर में दीपावली के लक्ष्मी पूजन नहीं होता है। ये सच है, इसमें क्या ऐसा आश्चर्यजनक बात है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मिलकर मनाते हैं। दूसरा विषय है, दूसरा विषय ये है कि हमारा जो उत्सव होता है बड़ी पवित्रता का उत्सव होता है, और चूंकि प्रकरण बहुत सारे इन दिनों में ऐसे निकल कर आए कि थूक दिया गया कि क्या नहीं कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में जब ये मैसेज हमको जा रहा हो या आ रहा हो, तो भाई ये सामान्य सी प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई एक बार बचाव किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रकरण जो सामने आए हैं, जिसमें थूका चाटी का चक्कर चला है, इसलिए और इस तरह के प्रिकॉशन बरते गए हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बेसिकली मूलतः मुसलमान जो भी हिंदुस्तान का है वो हिंदू ही है, वो हिंदू परिवारों से ही कन्वर्टेड। एक अलग ही बहस है भाई, ये एक अलग ही बहस है दुबे जी। हिंदुइज्म की जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट की है वो देखिए। हिंदुइज्म की सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा ये कहती है कि जो इस भूमि पर रहने वाले हैं, जो इस भूमि को अपनी मां मानते हैं, इस भूमि को अपनी संस्कृति मानते हैं, वो हिंदू हैं। उनका पूजा पद्धति और उससे इतर संविधान ये कहता है कि आपको, संविधान हमें आजादी देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उसको माने और उसी धर्म का हम को प्रोपेगेट करें, या उस धर्म ये हम तो संविधान की बात करेंगे ना सर, हम देश तो संविधान से चलेगा। संविधान ही कह रहा है, वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। इसलिए ये धर्म शब्द ही गलत है। धर्म शब्द का मतलब इस संस्कृति को, जो धर्म है, इस संस्कृति को मानने वाले, इस भूमि को मानने वाले, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हाजी रंगरेज साहब, प्रवक्ता आप MIM के, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ जिस देश का कोई धर्म नहीं है, उस धर्म निरपेक्ष हमारा जो है भारत है। इस तरीके की बात करने का मकसद ये है कि ये लोग चाहते हैं किसी तरीके से 80-20 का बंटवारा हो जाए, 20 वाले अलग हो जाएं, 80 वाले अलग हो जाएं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब मुस्लिम मुल्कों में बाकायदा मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहां पर हमारे मिलियनों में लोग जो है गल्फ कंट्री में रहते हैं, वहां पर कोई हिंदू खतरे में है?
या उनके कोई धार्मिक स्थान खतरे में है, कोई धर्म खतरे में है, और वहाँ से कितना एक हमारी देश की इकोनॉमी में कितने पैसा यहाँ के लिए लेकर आते हैं। अगर वहाँ के मुसलमान भी ऐसा करने लगे, फिर हम भी अगर कोई ऐसी बात करने लगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हमें तो जेल भी जाना पड़ जाएगा, हमारे घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, हो सके हमारा एनकाउंटर भी हो जाए। मगर एक पक्ष है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है, हिंसा करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा, अब कह रहा है कि जो है इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दो, इनका जो सामाजिक बहिष्कार कर दो। तो जब तक वीएचपी जैसे जो संगठन है और जो बजरंग दल है, इन पर जो हमारी भारत सरकार बैन नहीं लगाती, इनको बंद नहीं करती, ये लगातार इस तरीके की गतिविधि करते रहेंगे। इस देश की छवि को, हमारी देश की छवि को धूमल करने का काम कर रहे हैं। जाकिर नायक को लेकर क्या विचार है? देखिए, मैं जाकिर नायक का किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, मैं जाकिर नायक का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर जाकिर नायक हमारे देश के खिलाफ कोई बात कहता है, बयान दे दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि साहब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, तो मैंने सोचा चलते चलते आपसे जरा जाकिर नायक पर आपके विचार जान लूं। मैं कह रहा हूं, अगर जाकिर नायक हमारे देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले हम खड़े होंगे उसका विरोध करने के लिए। वो देश के खिलाफ तो करता ही करता है, वो हिंदुओं के खिलाफ भी करता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर मुसलमान मेरे इस पैनल में आते हैं, जब भी आते हैं सब जाकिर नायक के बचाव में खड़े हो जाते हैं। हम इस सब चीजों का समर्थन नहीं करते शोभना जी। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हक बात बोलते हैं, सच बात बोलते हैं। हमारे बैरिस्टर साहब ने हमें यही ताकत दी है कि आप सच बोलो, हक बात बोलो, जहां नाइंसाफी हो रही हो वहां पे खड़े हो जाओ। बीएसपी बजरंग दल का काम है। ये देश में जो दंगे हो रहे हैं जगह जगह पर, और जो कोई भी त्योहार ऐसा नहीं हो रहा शोभना जी, बरसों से इतिहास है हमारे हिंदुस्तान का, कोई त्योहार पे कभी झगड़ा नहीं हुआ। बीएसपी बजरंग दल जब ये सक्रिय होती है, भाजपा की सरकारें होती है, वहीं पर ये जो है दंगा फसाद करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। विनोद बंसल जी, एक पोस्टर लगाया गया कि साहब दिवाली की खरीदी उन्हीं से करें जो आपकी खरीदी से दिवाली मनाए। ये किस तरीके का पोस्टर है और ये किस तरीके की अपील है? ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? क्या ये नहीं लग रहा है कि अगर एक समुदाय विशेष को इस तरीके से अलग थलग कर दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि उनके काम धंधे बंद हो जाए, तो आपको ये लग रहा है कि 80 करोड़ लोग जो है वो बड़े अमन और शांति से जी लेंगे? पेट तो वो भी भरेंगे ना कुछ तो वो भी करेंगे। और अगर इतनी ही जिद है मुसलमानों के खिलाफ तो उस हवाई जहाज में बैठना बंद कर दीजिए जिसमें मुसलमान ड्राइवर होता है। इस्लामिक कंट्री से पेट्रोल तेल खरीदना बंद कर दीजिए। मतलब ये किस तरीके की, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? विनोद बंसल। स्वप्ना जी, आपकी बात पूरी देश में रहना बंद कर दे जिस देश के लिए हामिद ने कुर्बानी दी थी। एक मिनट रुक जाइए चित्रंजन जी रुक जाइए। मैंने विनोद बंसल जी से सवाल पूछा है। चित्रंजन जी रुक जाइए। विनोद बंसल जी। स्वप्ना जी, डिबेट का आधे से ज्यादा समय निकल चुका और मैं पीड़ित पक्षकार हूँ इस डिबेट का, और मुझे लगता है जैसे आपने इनको आरजेडी को और एआईएमआईएम को समय दिया उतने से कम थोड़ा सा समय ज्यादा दूंगी आपको, आप चिंता मत कीजिए, बस आप बात की जवाब दीजिए। हाँ, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए, मैं आपका टू द पॉइंट जवाब दूंगा। मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे। मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ, देखिए इस पोस्टर के किस शब्द से किसी को तकलीफ है, मैं भी कहता हूं, सिर्फ पोस्टर ही नहीं कहता, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं, हिंदू समाज के प्रतिनिधि के नाते मैं कहता हूं कि आज त्योहार दिवाली का है। हमें त्योहार उनके साथ जरूर मनाना चाहिए जो त्योहार मनाते हैं, और उनको लाभ जरूर देना चाहिए जो त्योहार मनाते हैं, यानी गरीबों का कल्याण करना। जो दीपक बनाते हैं उनको उनके दीपक खरीदें, उनके साथ व्यवहार करें। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार और खरीदारी न करें जो थूकते हैं, मूतते हैं, हमारे भोजन प्रसाद।